हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों ने वृत्त, घन, घनाभ और बेलन से संबंधित फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। आज हम शंकु, गोला, अर्धगोला और जो है शंकु के छिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शंकु, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोन। ठीक, तो कोन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे जो जोकर का जो टोपी होता है वो क्या है? कोन का एग्जाम्पल है ना। उसी तरह अगर हम किसी किराना दुकान में जाते हैं तो हमें कागज में रख के कुछ बादाम वगैरह जो मिलता है ना, तो वो क्या हो गया? कोन का एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग एक नॉर्मल आप समझ सकते हैं, जोकर की टोपी, जोकर की टोपी। ठीक है, कुछ इस तरह का आकृति जो है क्या होता है? कोन होता है। ये कोन की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और ये कोन का क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। और ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, इसको डिनोट करते हैं किससे? आर से। ऊंचाई एच से, तथा तिर्यक ऊंचाई इसको डिनोट करते हैं किससे? एल से। ठीक है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या आर, उसकी ऊंचाई अगर एच हो और तिर्यक ऊंचाई क्या हो? एल हो, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ये शंकु की ऊंचाई और ये हो गया उसके आधार की त्रिज्या। आधार इसका कैसा है? वृत्त के जैसा है। ठीक है ना। आधार एक्चुअली इसका है कैसा? तो आधार इसका एक्चुअली वृत्त के जैसा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जैसे अगर हम इसको ए मान ले, इसको ओ मान ले, इसको बी मान ले, तो ये जो त्रिभुज है, ये जो आकृति दिख रहा है, ये वाला एक त्रिभुज के जैसा, समकोण त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। तो एल अगर निकालना हो, अगर शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई हो, शंकु की ऊंचाई दी हुई हो और एल निकालना है, एल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करते थे, वैसे ही इसमें एल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? देखते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट, एल क्या है? समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना? एच, आधार क्या है? आर, तो हम लोग कर सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको याद रखना है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? जो साइड से जो एरिया होगा इसका क्षेत्रफल, जो साइड वाला जो एरिया होगा वो उसका क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल, जहां एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, चाहे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दूसरा, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तो साइड वाला वक्र पृष्ठ, ये साइड वाला एरिया वक्र पृष्ठ प्लस नीचे के आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं पाई आर एल प्लस आधार जो होता है उसका वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम चाहे तो इसमें से पाई आर कॉमन कर सकते हैं,
तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एल, और यहाँ से पाई निकल गया, एक आर निकल गया, तो क्या बच जाएगा आर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और तीसरा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु जितना स्थान छेदती है वो आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल। दूसरा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तथा चौथा, आयतन। ठीक है, हल करते हैं। एक शंकु बना लेते हैं। शंकु के आधार का जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है, r बराबर 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, h बराबर 8 सेंटीमीटर। हमें l ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। इसलिए तथा ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए एक नंबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, r का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस h का मान कितना है 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, और ये कितना हो जाएगा 100, है ना। इसलिए L बराबर 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे।
मिटा देता हूं। दूसरा हमें याद करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 6 और एल का मान कितना है 10। अब इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 22 छक 132 और 10 से गुना करना तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तीसरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 6, आर का मान कितना है 6, एल का मान हम कितना निकाले हैं 10 और फिर आर का मान कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 6 गुना 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 और इसको हम गुना कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 22 छक 132 और 132 में जब 16 से गुना करेंगे 16 दूनी 32, 16 के 48 51 8 में 5, 16 गुण 16 5 21, 2112 बट्टा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा निकालते हैं हम लोग आयतन। आयतन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान जो होता है कितना 22/7, आर का मान कितना है 6 का स्क्वायर और एच का मान कितना है 10। तो ये हो जाएगा 1/3 22/7, 6 का स्क्वायर 36 और गुना कितना हो जाएगा 10, 3 से कट जाएगा 12 3 36। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 2640 बट्टा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब और इस तरह हमारा ये आंसर हो जाता है। तो ये शंकु से रिलेटेड हम लोगों ने क्या देखा, कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने देखा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अब इसे नोट कर लेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं गोला, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं स्फीयर। गोला का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे फुटबॉल गेंद होता है या फिर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट वाला जो गेंद होता है वो क्या है गोला का एग्जांपल। देखिए गोला में और वृत्त में अंतर होता है। जैसे अगर चूड़ी जो हो गया, चूड़ी है ना, वो एक तरह का क्या हो गया, चूड़ी हो गया, बल्ला हो गया, वो एक तरह का क्या हो गया वृत्ताकार आकृति हो गई। साइकिल का जो रिंग हो गया वो क्या हो गया वृत्ताकार आकृति हो गई। लेकिन गोला क्या है, वो एक 3D शेप होता है, 3D शेप होता है। जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, ये सब क्या है गोला का जो है एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा गेंद, है ना, कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का शेप, एक गोला हो गया और ये इसकी हो गई क्या त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो गोला से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। गोला का
पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाता है 4πr²। दूसरा है गोला का आयतन 4/3πr³। गोला से रिलेटेड हम दो फॉर्मूला देखेंगे, एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर गोला का आयतन। इसको एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें। हल करते हैं। एक गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। एक गोला की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πr²। 4 गुना 22/7 और त्रिज्या कितना है, 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 गुना 22/7 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 7 सत्ते 49। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 22 चौका 88 और 88 में 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके बाद निकालना था आयतन तथा गोले का आयतन। गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। 4/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है, 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब। 4/3 22/7 और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। 7 से ये कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 9 63 और ये तो कटेगा नहीं तो इसको गुना कर लेते हैं। 22 चौका 88, 22 चौके कितना हो गया, 88 और 88 गुना 49 कितना हो जाएगा, 49। 22 और 4 को जब हम गुना करते हैं तो 22 चौके कितना हो जाएगा, 88 और 88 में फिर गुना करना है कितना से, 49 से। तो हम गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4312 बटा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग गोला का कुछ जो फॉर्मूला था और गोला से रिलेटेड एक तो हम लोग एग्जाम्पल्स देखे हैं। आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जो है अर्धगोला के बारे में और फिर शंकु के छिन्नक के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।